नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में एक ऐसे महापुरुष हुए जो बहुत रहस्यमय व्यक्ति माने जाते हैं, जिनमें अपने जीवन काल में एक संप्रभुत्व भारत को देखने का जुनून था। वे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शुमार थे और नेताजी कहलाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी जितनी करिश्माई थी, उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ताइवान उस समय जापान के कब्जे में था और रात 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले हुए कोमा में चले गए थे। आज हम इस रिपोर्ट में जानेंगे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जुड़े घटना के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट, सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई के दावा के मुताबिक जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिदेई और बोस डेरेन के रास्ते में थे, जहां बोस को USSR के अधिकारियों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए आजाद हिंद फौज का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था और शिदेई को बोस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में काम करना था। नेताजी की मौत की बात की गई, लेकिन घायल या मृत सुभाष चंद्र बोस की कोई तस्वीर नहीं ली गई और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं कारणों से इंडियन नेशनल आर्मी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका निधन हो गया है। उनके कई समर्थकों ने निधन के समाचार और परिस्थितियों दोनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा कि बोस के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई थी। नेताजी के मृत्यु के बारे में कुछ मिथक आज भी कायम है। एक दशक बाद बोस के निधन पर गठित एक जांच आयोग में बोस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीब उर रहमान, जो उस उड़ान में उनके साथ थे और वे बच गए थे, उन्होंने गवाही दी। उस जांच आयोग में कहा जाता है कि बोस की अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हुई है। 1940 के बाद से जब वे कलकत्ता में हाउस अरेस्ट से बच गए थे तो उनके ठिकाने के बारे में कई खबर थी। 1941 में जब वे जर्मनी में दिखाई दिए तो उनके और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाती रही। अटकलों और रहस्यों का सिलसिला विमान हादसे के बाद भी जारी रहा। विमान हादसे के बाद भी लंबे समय तक उनके जिंदा रहने की खबरें उड़ती रही। 1950 के दशक में कहानियां सामने आने लगी कि बोस तपस्वी बन गए। इतिहासकार लियोनार्ड ए गार्डन ने 1960 के दशक में इसे मिथक बताया। सरकार ने अब तक नेताजी की मृत्यु या लापता होने की 3 बार जांच करवाई है, जिसमें केवल पहले 2 ने निष्कर्ष निकाला कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ताइहोकू के एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई और टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में नश्वर अवशेष उनके हैं। अब जानते हैं नेताजी की मृत्यु के बारे में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। विमान दुर्घटना के बाद फैली अफवाहों के बाद लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया के सुप्रीम एलाइड कमांडर ने एक खुफिया अधिकारी कर्नल जॉन फेगस को बोस की मौत की जांच करने का जिम्मेदारी सौंपा। 5 जुलाई 1946 को फिगेस की रिपोर्ट गोपनीय रखी गई। 1980 के दशक में लियोनार्ड ए गार्डन ने फिगोस का इंटरव्यू लिया था, जहां उन्होंने रिपोर्ट लिखने की पुष्टि की। 1997 में ब्रिटिश सरकार ने अधिकांश IPI यानी कि इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फाइलों को ब्रिटिश लाइब्रेरी में जनता को देखने के लिए उपलब्ध कराया। हालांकि उन फाइलों में फिगेस की रिपोर्ट नहीं थी। फिगेस की रिपोर्ट और गार्डन की जांच के अनुसार 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस सवार थे। बोस का उसी दिन पास के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। ताइहोकू में उनका अंतिम संस्कार किया गया और राख को टोक्यो भेज दिया गया। बोस के बारे में अफवाहों और विमान दुर्घटना की घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1956 में भारत सरकार ने उस समय के संसद सदस्य शहनबाज खान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की। वे आजाद हिंद फौज में पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इस समिति के सदस्यों में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नामित एक सिविल सेवक SN मैत्रा और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस शामिल थे। इस समिति को नेताजी जांच समिति भी कहा जाता है। अप्रैल से जुलाई 1956 के बीच इस समिति ने भारत, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में 67 गवाहों का बयान लिया। विशेष रूप से उन लोगों का बयान लिया गया जो उस विमान दुर्घटना में बच गए थे और दुर्घटना से उनकी चोटों के निशान थे। गवाहों में डॉक्टर योशिमी ताइहोकू सैन्य अस्पताल के सर्जन भी शामिल थे। समिति के सदस्य खान और मैत्रा ने कुछ मामूली विसंगतियों के बावजूद निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को
तोयहुकू में विमान दुर्घटना में हुई थी, वहीं नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस ने अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और ये दावा करते हुए असहमति का एक नोट लिखा कि शहनवाज समिति के अन्य सदस्यों और कर्मचारियों ने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को रोक दिया और समिति को नेहरू द्वारा विमान दुर्घटना से मृत्यु का अनुमान लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके आधार पर बोस ने निष्कर्ष निकाला कि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और उनके भाई अभी जीवित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई ये बहस अभी भी बनी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 की विमान दुर्घटना में मान ली गई। उस समय वे 48 वर्ष के थे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BH24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।